मैं एथिस्ट नहीं हूँ, मैं एक खुदा की कह लीजिए या मैं एक सुपर नेचुरल प्रेजेंस को मानता हूँ। तो मुझे आप मतलब मुझे आप तावीज़ दे दो, मैं वो पहन लूंगा। मतलब तुम ये कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारा अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का ख्याल रखता है? इतना सिंपल सी चीज को लोग नहीं समझते कि एक ही है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। सोनू निगम जिसने कुछ साल पहले अजान पर कंट्रोवर्शियल बयान देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था और इस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस रूए ज़मीन पर तमाम चीज़ों को पैदा किया, लेकिन उन चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा कीमती या अफजल चीज़ बनाया तो वो इंसानों को बनाया। लेकिन अफसोस इंसान इस दुनिया की चकाचौंध में और रंगीनियों में ऐसा खोया कि उसे इस बात की कोई परवाह ही नहीं रही कि उसे तमाम मखलूक़ात से अफजल क्यों बनाया गया और उसे ही क्यों सोचने समझने की सलाहियत मिली। दोस्तों, जब भी कोई शख्स इस पर गौर व फिक्र कर लेता है तो उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि उसे इस दुनिया में बेवजह नहीं भेजा गया है, बल्कि एक मकसद के लिए भेजा गया है, और वो मकसद है अल्लाह को राज़ी करना, अपने खालिक को राज़ी करना। और जो भी शख्स इस बात को समझ जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इस दुनिया में तो कामयाब करते ही हैं, बल्कि मरने के बाद जो आखिरत की ज़िंदगी है उसमें भी हमेशा हमेश के लिए। तो ये बहुत ही ईमान अफरोज़ वीडियो है, आप इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें और आपकी क्या राय है इस वीडियो से मुतालिक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं एथिस्ट नहीं हूँ, मैं एक खुदा की कह लीजिए या मैं एक सुपर नेचुरल प्रेजेंस को मानता हूँ। तो मुझे आप मतलब मुझे आप तावीज़ दे दो, मैं वो पहन लूंगा। मतलब तुम ये कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारा अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का ख्याल रखता है? इतना सिंपल सी चीज को लोग नहीं समझते कि एक ही है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। सोनू निगम जिसने कुछ साल पहले अजान पर कंट्रोवर्शियल बयान देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था और इस पर लोगों ने भी इसकी जमकर फटकार लगाई थी, पर अब यही सोनू निगम एक खुदा का जिक्र कर रहा है, तावीज पहनने का जिक्र कर रहा है। आप खुद इन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। इंडस्ट्री में अगर कोई इंसान को मैंने सही बोलते हुए देखा है तो वो जावेद अख्तर साहब जी। हमें फर्क ये है कि मैं एथिस्ट नहीं हूँ, मैं एक खुदा की कह लीजिए या मैं एक सुपर नेचुरल प्रेजेंस को मानता हूँ। जावेद साहब तो ये भी नहीं मानते। एग्जैक्टली। तो मुझे आप मतलब मुझे आप तावीज़ दे दो, मैं वो पहन लूंगा। मतलब तुम ये कैसे सोच सकते हो कि अगर तुम्हारा कोई भगवान है तो वो भगवान मुसलमान का ख्याल नहीं रखता होगा? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारा भगवान तुम्हारा ख्याल रख रहा है बस, या तुम्हारा अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का ख्याल रखता है? क्रिश्चियन का क्रिश्चियन डजंट एग्जिस्ट फॉर हिम, हिंदू डजंट एग्जिस्ट फॉर हिम, या जीसस इज ओनली मेड फॉर क्रिश्चियंस, ही विल नॉट टेक केयर ऑफ अ सिख। इतना सिंपल सी चीज को लोग नहीं समझते कि एक ही है, ये ईगो है। तो दोस्तों, इसे क्या कहा जाएगा? बिल्कुल इसे अल्लाह की हिदायत कहा जाएगा, क्योंकि अल्लाह की मर्जी के बगैर ये सब पॉसिबल ही नहीं है। खैर, चूंकि सोनू निगम ने अथीस्ट के बारे में भी जिक्र किया है तो इस बारे में डिटेल में डॉक्टर जाकिर नायक साहब को सुनते हैं। भाई साहब, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप नास्तिक है। आप सोचते होंगे क्यों मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ आपको? सोचते होंगे ना कि ये जाकिर से सवाल पूछ रहा हूँ, उसकी मेन जड़ को काट रहा हूँ मैं और ये मुबारकबाद दे रहा हूँ। सोच रहे ना? सोच रहे नहीं? क्यों मुबारक? मैं आपको बोलता हूँ, अक्सर लोग दे डू ब्लाइंड बिलीफ, अंधविश्वास। वो हिंदू है क्योंकि उसके वालिद हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, ईसाई है क्योंकि वालिद ईसाई है, और कई मुसलमान है क्योंकि उनके वालिद मुसलमान है। दे आर डूइंग ब्लाइंड बिलीफ, वो अंधविश्वास कर रहे हैं। आप एक अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंट शख्स है, माशाअल्लाह, साइंस पे यकीन करते। आप सोच रहे आपके वालिद शायद मानते होंगे खुदा में, होंगे क्या नहीं? मानते हैं क्या नहीं? आपके वालिदैन मानते क्या नहीं? वो एग्नोस्टिक है। एग्नोस्टिक है। और आपके परदादा? वो भी एग्नोस्टिक थे। और उनके परदादा? वो रिलीजियस थे। रिलीजियस, कोई भी मानते थे ना परदादा। आपके परदादा मानते थे, लेकिन आप अब ये करते आप, लेकिन जानते तो होंगे आपके दोस्त जब बात करते मजहब के बारे में, ईश्वर के बारे में, उनका इल्म तो आपको होगा कि नहीं कि मेरे हिंदू दोस्त किस भगवान में मानते? इल्म तो है। आप सोचते ऐसा भगवान जो खुद कुछ काम नहीं कर सकते, दूसरे भगवान की मदद लेता है? आप सोचते होंगे ना, और ये कैसा भगवान है? एक भगवान दूसरे भगवान की मदद ले रहा है तीसरे भगवान को हराने के लिए। तो आपका दिमाग सोच रहा है कैसा भगवान है, ये भगवान में मानने का फायदा क्या है? तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आपने हमारे इस्लाम का, हमारे ईमान का, हमारे शहादा का पहला हिस्सा कहा, ला इलाहा, देयर इज नो गॉड, कोई भगवान नहीं। आप समझे ना? आपने हमारे शहादा, हमारे ईमान, हमारे इस्लाम के बुनियाद का पहला हिस्सा कहा, जो अहम जुमले का पहला हिस्सा कहा, देयर इज नो गॉड, ला इलाहा, आप कोई भी खुदा में नहीं मानते। इसीलिए मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ। वो बाकी जो गैर मुसलमान है, जो हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुझे पहला उनसे बहस करने पड़ेगा कि आप जिस खुदा में मानते हैं वो गलत खुदा है, फिर साबित करने पड़ेगा इल्लल्लाह, बट अल्लाह, जो मैं इंशाल्लाह करूंगा। डबल काम आपके लिए, आधा काम मेरा हो चुका है, आप समझे ना? इसीलिए आपके साथ मेरा आधा काम हो चुका है, वो क्रिश्चियन को पहले साबित करने पड़ेगा, अरे भाई साहब ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, मेरा वक्त जाएगा।
हिंदू को बोलने पड़ेगा भाई आप जिस भगवान में मानते, ईश्वर में मानते, मूर्ति में मानते, गलत है। आप तो पहला पार्ट कह चुके हैं हमारा, मानते हैं। दूसरा पार्ट बट अल्लाह, इंशाअल्लाह मैं आपको साबित करूंगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आप माशाअल्लाह साइंस में मानते हैं, मैं भी साइंस में मानता हूँ। आप साइंस पे यकीन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी लिमिटेड जहाँ तक के सही है मानता हूँ। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर एक चीज़ अगर आपके सामने लेके आऊँगा मैं, जो कोई भी इंसान ने कभी भी नहीं देखा, पहली बार कोई इंसान देख रहा है, और मैं आपसे पूछूंगा कि इसका मैकेनिज्म, सबसे पहला शख्स कौन बोलेगा? ये चीज़ मे बी कंप्यूटर, मे बी समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट, पहले बार जिंदगी में कोई इंसान देख रहा है। मैं आपसे पूछूंगा इसका मैकेनिज्म सबसे पहले कौन सा शख्स कहेंगे? आपका क्या जवाब है? वो तो डिस्कवरी या रीडिस्कवरी रहेगा, तो उसको पहला स्टडी करना पड़ेगा ना, इन डेप्थ स्टडी होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। सबसे पहले बार, स्टडी तो बाद में हुई। मेरा सवाल ये है कि सबसे पहला शख्स कौन रहेगा उसके बारे में जो कह सकेगा मैकेनिज्म के बारे में? जो डिस्कवरर है वो, जो डिस्कवर करेगा वो चीज़ को। मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई गाड़ी बनाता है, गाड़ी तो डिस्कवर किसने नहीं किया, वो तो बना रहा है। गाड़ी तो इन्वेंट किया था, इन्वेंट ने बनाया है। वो इन्वेंटर क्या है? एक नई गाड़ी लेके आऊंगा, बोलूंगा लेटेस्ट मॉडल है, कौन जानता है? आप क्या बोलेंगे? गाड़ी को अगर एक गाड़ी अभी है, मैं उसको पूछूंगा मारुति कार 800 कौन जानता है, तो आप क्या उस पर तहकीक करेंगे? नहीं। आप क्या बोल, कौन जानता है मारुति 800 के बारे में? आप तहकीक करेंगे जवाब देने के लिए? तहकीक करने पे तो एक हफ्ता, एक साल निकल जाएगा। जवाब क्या है? मैं अंदर के बारे में जानना नहीं चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहला शख्स कौन होगा जो उसके बारे में जानता है। तो क्या जवाब रहेगा आपका? आप साइंटिस्ट है माशाल्लाह। जिसने बनाया रहेगा उसको पता है। बराबर, जिसने बनाया है। अंग्रेजी में कहेंगे क्रिएटर, मेकर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, जो भी बोलो, लफ्ज का इधर उधर है, बट आप मानते हैं कि सबसे पहली बार वो क्या चीज है बाद में डिस्कस करेंगे। अगर कोई चीज आपके सामने आती है जिसका आपको इल्म नहीं है और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला शख्स कौन है जो इस चीज के बारे में जानता है, तो जवाब है उसका क्रिएटर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, मेकर, प्रोड्यूसर। तकरीबन मानिए क्या, ये जवाब आपके ध्यान में रखिए। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कायनात जो है, ये कायनात यूनिवर्स है, ये वजूद में कैसे आई? ऑन इट्स ओन। साइंस स्टडी कर रहा है। नहीं, आपने कहा आप साइंस के स्टूडेंट है क्या? नहीं। हाँ हूँ। बिग बैंग, एक्चुअली बिग बैंग थियरी में मानते हैं। बिग बैंग टुडे इज एन इररिफ्यूटेबल प्रूफ फॉर द साइंटिस्ट। There may be some people differing. ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सब में है, सब चीज में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। But tomorrow if someone can come up with a better theory and he can prove Big Bang is wrong, someone comes up, वो कल की बात है। आप तो बोले साइंस एडवांस। As of today we believe in Big Bang. आज के हिसाब से, कल क्या होगा छोड़ो ना, कल क्या होगा छोड़ो, आज के हिसाब से, आपके इल्म के हिसाब से कायनात कैसे वजूद में है? बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी। ये बिग बैंग थियरी मतलब फर्स्ट द प्राइमरी नेबुला, जो द बिग बैंग, अ सेकेंडरी सेपरेशन गिव राइज टू गैलेक्सीज, स्टार्स, सन्स एटसेट्रा। ये बिग बैंग के बारे में पता कब लगा? कितने साल पहले आपके हिसाब से? कुछ आइडिया है? ईयर तो नहीं पता। नहीं, तकरीबन कितने साल पहले? तकरीबन नो आइडिया। तकरीबन एग्जैक्ट नहीं पूछा, तकरीबन। मुझे या ह्यूमैनिटी को? ह्यूमैनिटी को। आपको नहीं, आपको पता चलेगा जब आपने पढ़े, बट उसमें ये भी पता लगता है ना सबसे पहले किसको नोबेल प्राइज मिला, कौन से साल में मिला, पता है तकरीबन कितने साल पहले? नो आइडिया, मे बी 30, 40, 50 इयर्स। बिल्कुल सही। 30 बोलो, 40 बोलो, 50, मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, मैं आर्ग्यू नहीं कहूंगा। सही जवाब तकरीबन 40 साल है, लेकिन 30 बोलो मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, 50 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, 60 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, लेकिन 30, 40, 50, 60 है बराबर। ये लफ्ज जो आप कह रहे हैं, ये जो बिग बैंग के बारे में कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है। सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो काफिर नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द, ये आसमान और धरती एक थे। अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्द कानत रतकन फफ्तकनाहुमा, और एक धमाका हुआ और ये अलहदा हुए। डू नॉट द अनबिलीवर्स सी द हेवन एंड द अर्थ वर जॉइंड टुगेदर एंड वी क्लोज देम असंडर। अभी दिस इज नथिंग बट द बिग बैंग थ्योरी इन अ नटशेल। जो बिग बैंग कहती है दिस इज अ नटशेल। वो बिग बैंग में आप जब जाएंगे उसमें और आपको एक्सपेंशन मिलेगा, बिलियन ईयर्स पहले हुआ, 5 बिलियन या 5 इयर्स, दैट डिफरेंस ओपिनियन। ये बिग बैंग के बाद कौन सा गैस है, न्यूट्रॉन आया, प्रोटॉन है, वो सब डिस्कशन। बट बिग बैंग इज an irrefutable proof according to scientists. I would like to interfere here with your permission, of course. Why does religion need to use science as a walking stick, whereas science never refers to religion? माशाअल्लाह, भाई साहब ने पूछा कि रिलीजन को साइंस की वॉकिंग स्टिक क्यों चाहिए? साइंस को रिलीजन की जरूरत ही नहीं है। भाई साहब, रिलीजन को साइंस की जरूरत नहीं है, साइंस को रिलीजन की जरूरत है। इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन who got a Nobel Prize winner, famous physicist, उसने कहा साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड।